आ जाओ आ जाओ बोलो आप अपने बातचीत करते हैं। एक मिनट आ जाओ, चालू करो। साउंड सही है? हेलो, ठीक है, चालू है। साथ ही रहो उसके ना, उसकी लोकेशन। नमस्कार, समाज क्रांति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अरविंद रावत और इस वक्त मैं मौजूद हूँ देहरादून का दिल कहे जाने वाला शहर घंटाघर के पास परेड ग्राउंड में। और अभी कुछ ही देर में भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। और मेरे चारों तरफ अगर एक बार आप दृश्य दिखा दीजिए, किस तरह से पूरा जो क्षेत्र है, पूरा जो परिक्षेत्र है, ये छावनी में तब्दील हो चुका है। यहाँ पर पूरे पुलिस प्रशासन वो तैनात हो चुका है। और इस वक्त की सीधी कवरेज आप मैं दिखा रहा हूँ। अभी कुछ ही देर में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगभग 22 करोड़ बजट की योजनाओं का आज लोकार्पण करेंगे। जनता से जानने का प्रयास करते हैं आखिर जनता को कितनी सौगात 22,000 करोड़ की योजनाओं से मिलेगा। इसको बातचीत करने के लिए हमारे साथ आइए, थोड़ा सा बातचीत करते हैं। नमस्कार, कहाँ से आए हैं? उत्तरकाशी से, गंगोत्री विधानसभा से। क्या लगता है आज देश की यशस्वी प्रधानमंत्री आज जो है विश्व के नेता आ रहे हैं और बहुत ऊर्जा के साथ यहाँ पर पूरी पब्लिक टूट पड़ी है जी। और माननीय मोदी जी को हमारी तरफ से उत्तराखंड में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन जी। आज प्रधानमंत्री मोदी जी 22,000 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। क्या लगता है कितना लाभ जनता को हो पाएगा? इससे उत्तराखंड का चौमुखी विकास होगा, उत्तराखंड विकास के और अग्रसर होगा, यही कहना है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जिस तरह से आज है लाखों की भीड़, आप कहाँ से आए हैं? मैं उत्तरकाशी से आई हूँ। जिस तरह से आज लाखों की भीड़ यहाँ पर दिन प्रतिदिन लगभग हर पल बढ़ती जा रही है, क्या लगता है ये भीड़ वोट में भी तब्दील हो पाएगी या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल 100% वोट में तब्दील होगी। और माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे पूरे ये इंडिया के ही नहीं पूरे विश्व के जो है विख्यात नेता हैं और प्रधानमंत्री हैं, और विश्व में उनका जो है सर्वप्रथम स्थान है, इसलिए सारी भीड़ यहाँ पर उपस्थित हुई है। कितने संतुष्ट हैं आप इनके कार्यों से? बहुत संतुष्ट हैं, क्योंकि अभी तक जो है पूरे उसके इतिहास में जो है आज तक जो है जितना भी काम भारतवर्ष में, मैं पूरे भारत की बात करूंगा या उत्तराखंड की बात करूंगा, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास जो है पहाड़ में भी हुआ है, उसके लिए हम प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार व्यक्त करते हैं। और पुनः 2022 में फिर उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। विपक्ष बड़ा आरोप लगाता है बीजेपी के ऊपर कि ये केवल चुनाव मुद्दे के समय, चुनाव एजेंडे के समय यहाँ पर आते हैं, बाकी और समय मुख्यमंत्रियों को बदलने का कार्य करते हैं। तो क्या संदेश आपको उन विपक्ष को लेकर के हैं? विपक्ष का तो मैं आपको बता दूं, विपक्ष का तो जब पिछली बार जो है जब कांग्रेस की सरकार थी, पूरे प्रदेश में खनन से लेकर पूरे माफियाओं का जो राज चल रहा था, वो राज खत्म हुआ है। आज की डेट में उत्तराखंड में जिस प्रकार की सद्भावना और शांति का ये है, और पूरे उत्तराखंड में जो विकास हो रहा है, वो शायद कोई और पार्टी कभी नहीं कर सकती। इस बार जो चुनाव जनता लड़ेगी, जो अपना वोट देगी, वो मोदी के नाम पर देगी या धामी के नाम पर? यहाँ पर मोदी जी के नाम पे भी वोट मिलेगी, धामी जी के नाम पे भी, क्योंकि धामी विकास के नाम पे भी वोट मिलेगी। क्योंकि यहाँ पर जो उत्तराखंड में जिस प्रकार से हमारा युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। अब जो बात आप बीच में कर रहे थे कि मुख्यमंत्री बदलने की, अगर कांग्रेस की बात होती तो बहुत हंगामा हो जाता, क्योंकि यहाँ पर ये जो है पार्टी जो है ये बिल्कुल वो अपने उससे है, क्योंकि शिष्टाचार यहाँ पर बहुत है। क्योंकि एक व्यक्ति की जगह दूसरे व्यक्ति को लाया गया है, उसके लिए यहाँ पर पार्टी का जो अपना वो है, जिसमें पार्टी को जो है सब लोग सामान्य है और एक दूसरे की भावनाओं की कदर करते हैं। इसलिए हम सब जो है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रैली में यहाँ पर आए हैं। आपका नाम क्या है? कृपाल सिंह चौहान, प्रदेश से संयोजक आर्थिक प्रकोष्ठ, प्रतापनगर विधानसभा से। प्रतापनगर से आप आए हैं। जिस तरह से आज प्रधानमंत्री जी 22,000 करोड़ की योजनाओं का आज लोकार्पण करेंगे, क्या लगता है धरातल पर भी 22,000 करोड़ की योजनाओं का कार्य हो पाएगा या नहीं? बिल्कुल धरातल पे उतर रही है, हर योजना धरातल पे उतर रही है और डंके के चोट के साथ उतर रही है। कितना लाभ जनता को पाएगा? सारा जनता को लाभ होगा और किसको लाभ होगा बताइए आप? 2022 में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी कह रही कि इस बार हम पूर्ण बहुमत के साथ, डबल इंजन की जो सरकार वो फेल हो चुकी है, क्या लगता है कि इस बार मोदी जी उस सरकार को बचा पाएंगे या नहीं? बिल्कुल बम्पर वोटों से 60 पार। अच्छा, 60 पार जी बिल्कुल 60 पार जाएगी भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तराखंड में। ठीक है, तो लगातार हम आयोजित जितने भी यहाँ पर मोदी प्रेमी है, बीजेपी प्रेमी है और विकास प्रेमी है,
वो लगातार हमारे से बातचीत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कांग्रेस जिस तरह से मिशन 2022 60 पार का जो नारा देख रही है वो एक स्वप्न है। और आपको सीधी कवरेज दिखाऊं कि पल पल मिनटों मिनटों में भीड़ का जो है वो बेकाबू होती जा रही है, लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। लेकिन सवाल ये है, जिस तरह से यहाँ पर भीड़ लाखों की संख्या में दिन हर पल बढ़ती जा रही, क्या 2022 में ये जनसंख्या, ये भीड़ वोट में तब्दील हो पाएगी या नहीं? तो बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील डोभाल है। कहाँ से आए हैं? मैं यहीं देहरादून से आया जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लाखों की तादाद में हर पल भीड़ बढ़ती जा रही है, क्या 2022 में ये वोट में तब्दील हो पाएगी या नहीं? बिल्कुल वोट में तब्दील होगी। जिस प्रकार से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कार्य किया है और यहाँ के पुष्कर सिंह धामी जी युवा मुख्यमंत्री ने बहुत अच्छा कार्य किया है, तो बिल्कुल तब्दील होगी ये वोट में। क्योंकि जिस प्रकार से आज 22,000 करोड़ का यहाँ पे पैकेज लेके आ रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, बहुत सराहनीय कदम है। जिस प्रकार से हम दिल्ली जाते थे 6 घंटे लगते थे, लेकिन अगर ये योजना स्टार्ट हो जाती तो 2.5 घंटे में मात्र हम दिल्ली पहुँच जाएंगे। तो इतनी बेहतरीन योजना है माननीय प्रधानमंत्री जी की। तो आप युवा तो कह रहे कि सबसे ज्यादा अगर बेरोजगारी फैली तो वो केवल बीजेपी सरकार में फैली। क्या लगता है आपको, युवाओं के लिए कुछ बीजेपी सरकार कर रही है या नहीं? युवाओं के लिए सरकार ने काफ़ी अच्छा किया है कि अब स्वरोजगार अपनाएं। स्वरोजगार की बात करिए, सरकार ने अगर रोज़गार नहीं भी है तो कहीं ना कहीं स्वरोजगार के अवसर दिए हैं सरकार ने। कहीं बहुत सारे, चाहे मत्स्य पालन हो, कृषि पालन हो, कहीं ना कहीं सब्सिडी दी है सरकार ने कि युवा कुछ आगे बढ़ें। और जैसे लॉकडाउन में हमारे युवा, काफ़ी युवा पहाड़ों में आए हैं और फिर बहुतों ने स्वरोजगार अपनाया है। क्या नाम है आपका? सुनील डोभाल। तो लगातार मैं आपको सीधी तस्वीरें और किस तरह से जनता के मन में खुशी का माहौल है वो सब आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे। एक बार देख लीजिए, पूरा जो ग्राउंड है वो लगभग हर पल हर मिनटों में जनसंख्या बढ़ती जा रही है। हर समय अगर आप देखें तो जनसंख्या का जो रुतबा है वो हर समय बढ़ता जा रहा है। लेकिन सवाल फिर भी यही उठता है कि जिस तरह से यहाँ लाखों की तादाद में जनता पहुँच रही है, क्या ये जनता वोटों में भी तब्दील हो पाएगी या नहीं? क्योंकि एक तरफ जहां पर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी 22,000 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण करेंगे, लेकिन धरातल पर कितना काम हो पाएगा ये तो समय बताएगा। तो आपको सीधी तस्वीर और दिखाता हूं मैं, आप सामने देख लीजिए, पूरा जो मंच है वो सज करके तैयार हो चुका है। और लगातार मेरे सहयोगी कैमरामैन अनिल और शिषपाल जी के साथ आप सीधी तस्वीरें इस समय आप समाज क्रांति न्यूज़ पर देख रहे हैं कि जिस तरह से अभी कुछ ही देर में लगभग आधे से 1 घंटे के बीच भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पहुँच रहे हैं और लगातार उनके दर्शन करने के लिए और उनकी योजनाओं का लाभ लेने के लिए यहाँ पर भारी तादाद में जो जन समर्थन है वो बढ़ता जा रहा है। आप एक बार सीधी तस्वीर आप देख लीजिए किस तरह से अभी मंच सज करके तैयार हो चुका है और भी लोगों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। आइए जरा, हमारे साथ नवीन ठाकुर जी, मैं सही समझ रहा हूँ, जो कि वर्तमान में सहसपुर विधानसभा से काफ़ी युवा नेतृत्व लेकर के, और जहाँ भी युवाओं की बात आती है मैं देखता हूँ जहाँ युवाओं की दौड़ के लिए, युवाओं को खेल की जगत में अग्रणी कदम बढ़ाने के लिए जो एक स्थान रहता है वो नवीन ठाकुर जी का भी, और आने वाला जो भविष्य सहसपुर विधानसभा का वो भाव में इन्हें देखा जा रहा है। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका समाज क्रांति न्यूज़ पर। क्या लगता है, प्रदेश में भी युवा नेतृत्व हैं और आप भी सहसपुर विधानसभा में युवा नेतृत्व कर रहे हैं, और आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री 22,000 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण करेंगे, क्या लगता है कितना लाभ जनता को हो पाएगा? देखिए, आज उत्तराखंड के लिए बहुत हर्ष का विषय है जी, किस देश के नहीं विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता जी नरेंद्र मोदी जी देहरादून आ रहे हैं जी, और आप जानते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का जी उत्तराखंड के प्रति विशेष लगाव है जी, वो लगातार उत्तराखंड आते हैं, बाबा केदार का आशीर्वाद लेने आते हैं। उत्तराखंड की जनता से उन्हें विशेष लगाव है। उनका जब वो आध्यात्मिक जीवन में थे तो 1 वर्ष यहाँ प्रवास रहा, आज वो उत्तराखंड में 5वीं बार आ रहे हैं और बहुत बड़ी बड़ी योजनाओं का वो लोकार्पण और शिलान्यास यहाँ करेंगे। उत्तराखंड की जनता को हमेशा से ही केंद्र का आशीर्वाद मिला है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हजारों करोड़ की योजनाएं उत्तराखंड को सौगात दी है और आज भी वो भारी जो है तादाद में भारी धनराशि की सौगात उत्तराखंड की जनता को देने जा रहे हैं। मैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री का उत्तराखंड आगमन पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जिस तरह से 2022 का चुनाव पास आने वाला है, कांग्रेस और विपक्ष ने बड़ा आरोप लगाया कि अब चुनाव समय आ चुका है, इसीलिए आज प्रधानमंत्री जी यहाँ पर पहुंचे। क्या लगता है ये केवल चुनाव एजेंडा है या जनता के विकास के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं? देखिए, विपक्ष के पास कुछ नहीं है जी, विपक्ष
विकास के मुद्दे पर हमारे सामने कहीं टिकता नहीं है। विपक्ष को शायद अपने आंख नाक कान खुले नहीं रखता। मैंने जैसा पहले कहा, प्रधानमंत्री जी 5वीं बार आ रहे हैं। जब वो 2016 में आए थे तब यहाँ चुनाव नहीं थे, जब वो 19 के बाद आए तब यहाँ कोई चुनाव नहीं थे। और चूंकि चुनाव तो है, लोकतंत्र में चुनाव भी जरूरी है, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का उत्तराखंड के प्रति विशेष लगाव है। वो चुनाव से पहले भी लगातार आए और चुनाव के समय भी आ रहे हैं और चुनाव के बाद भी आएंगे। तो विपक्ष तो डरा हुआ है, मोदी फोबिया पूरे विपक्ष को है। विपक्ष जानता है कि मोदी जिधर भी जाएंगे एक बार, उधर से तो विपक्ष का सुपड़ा साफ हो ही जाएगा। जिस तरह से आपको लेकर के हम बात करें, प्रदेश में युवा सरकार है और सहसपुर विधानसभा में एक युवा चेहरे हैं जो कि नवीन ठाकुर जी हैं, उभर करके सामने आ रहे हैं। तो कुछ लगता है कि भावी युवाओं को मौका मिल सकता है या नहीं? देखिए, ये हमारे संगठन पर है। संगठन ने कहा है कि युवा प्रदेश युवा नेतृत्व अब की बार 60 पार। हम तो अपने संगठन के आदेश का पालन कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में प्रत्येक युवा, प्रत्येक कार्यकर्ता इस लायक है कि अगर संगठन उसे आदेश करे, चूंकि हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर काम करता है, अगर संगठन आदेश करे तो हम हर चुनौती के लिए तैयार हैं। अगर संगठन ने मुझे टिकट दिया तो मैं सहसपुर की जनता की सेवा के लिए हमेशा से तैयार रहूँगा। तो अभी हमने प्रदेश प्रवक्ता और युवा नेता के रूप में जो सहसपुर विधानसभा में अपनी सेवा दे रहे हैं नवीन ठाकुर जी, इनसे भी बातचीत करने का प्रयास किया। इन्होंने कहा कि युवाओं के हित की बात अगर कोई सरकार करती है वो केवल बीजेपी सरकार करती है। विपक्ष तो केवल हमारे कार्यों में, हमारी कार्य प्रणाली में, हमारे विकास में बांधा डालने का कार्य कर रहा है। तो अभी कुछ ही देर में आप सीधी तस्वीरें समाज क्रांति न्यूज़ के माध्यम से देखेंगे कि किस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज यहाँ पर पहुँचेंगे और यहाँ पर पहुँच करके लगभग 22,000 करोड़ की योजनाओं का लाभ जनता को देंगे। और अभी मेरा सारे परिदृश्य देख लीजिए कि पूरी तरह से ये क्षेत्र सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए हुए हैं। चारों तरफ छावनी में ये पूरा क्षेत्र तब्दील हो चुका है। आप पल पल में देखिए किस तरह से जनसंख्या का जो रुतबा है, जन प्रेमियों का जो रुतबा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और सीधी तस्वीरें आपको समाज क्रांति न्यूज़ पर हम बार बार दिखाएंगे और अन्य लोग भी आ रहे हैं और उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आखिर जनता के मन का विचार क्या है, किन मांगों को लेकर के, किस वजह से आज यहाँ पर यहाँ की जनता यहाँ पर पहुंचे। तो हमारे साथ आ रहे हैं, आइए बातचीत करने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, कहाँ से आए हैं? टिहरी से आया हूँ। क्या लगता है आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 22,000 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण करेंगे, कितना लाभ जनता और जनार्दन को होगा? निश्चित ही पूरा उत्तराखंड आज बड़ा उत्साहित है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हमारे देवभूमि आ रहे हैं और निश्चित ही इसका लाभ पूरे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। पूरी उत्तराखंड की जनता अब मन बना चुकी है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को 2022 में पुनः 60 विधानसभाओं के साथ विजय बनाने वाली है। क्या लगता है जिस तरह से विपक्ष आरोप लगाता है कि मोदी के चेहरे पर, काम के नाम पर बीजेपी जो सरकार है वो चुनाव नहीं लड़ती, वो केवल चुनाव लड़ती है तो केवल मोदी के चेहरे पर, क्या लगता है? विकास के नाम पे हम चुनाव लड़ने वाले हैं। आज पूरी उत्तराखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है, माननीय नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी है। नरेंद्र मोदी जी ने जो ऑल ओवर रोड से लेकर चारों ओर विकास का जो परचम लहराया है, वो देवभूमि उत्तराखंड उसका स्वागत करती है और मोदी जी को वोट के रूप में उसका पारितोषिक देने वाली है 2022 में। ठीक है, धन्यवाद। तो लगातार हम सीधी बातचीत और समाज क्रांति न्यूज़ के माध्यम से आपको सीधी कवरेजिंग हम बार बार सीधे परेड ग्राउंड से आपको दिखाएंगे। आप परिदृश्य देख रहे हैं कि हर पल, हर मिनट जिस तरह से हमारे शब्द बोले जा रहे हैं, लगातार जो जनसंख्या का रुतबा है वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन फिर सवाल ये बनता है कि क्या वाकई ये जो जनता यहाँ पर लाखों की तादाद में पहुँच रही है, ये 2022 में वोटों को लेकर के तब्दील हो जाएगी या नहीं? क्योंकि कल हमने बातचीत की किस तरह से युवा लगातार आंदोलनों धरनों पर बैठे हैं, लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी आकर के किस तरह से जनता के विकास के लिए कार्य करेंगे, किस तरह से योजनाओं का लाभ पहुंचाएंगे। और पीछे का परिदृश्य दिखा दीजिए किस तरह से लगातार जो जनसंख्या का रुतबा है, हर पल जैसे जैसे हमारी समाज क्रांति न्यूज़ से सब निकलते जा रहे हैं, इसी तरह से जनसंख्या का जो रुतबा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ये केवल क्या कुछ जनता के मन में कि वाकई क्या जनता आदरणीय यशस्वी जो प्रधानमंत्री जी मोदी जी के प्रति ये प्रेम है या केवल चुनाव मुद्दा है? ये आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं। लगातार हमारे मध्य आगे पीछे जहाँ भी चारों तरफ देखें जनसंख्या ही जनता आपको दिख रही है, जन प्रेम ही दिख रहा है। जिनसे भी हमने बातचीत करने का प्रयास किया उनको कहना है कि यहाँ पर अगर 22 करोड़ की योजना धरातल पर लाई जाती है तो 22 करोड़ से ही 1 रुपये भी इधर उधर नहीं किया जाता, वो सारा जनहित के लिए लगाया जाता। और 2022 में बीजेपी जो चुनाव लड़ेगी वो केवल चेहरे के आधार पर नहीं,
वो अगर चुनाव लड़ेगी तो विकास के आधार पर जनता को अपने काम गिना करके 2022 का चुनाव लड़ाएगी। तो आप सीधी तस्वीरें इस वक्त समाज क्रांति न्यूज़ पर सबसे पहले देख रहे हैं और जनता से बेबाक राय लगातार हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे। तमाम जगह से उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी, जितने भी हमारे जिले उन तमाम जगह से, दुर्गम क्षेत्रों से यहाँ पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के दर्शन करने के लिए यहाँ पर जनता दूर दराज से यहाँ पर पहुँच रही है। लेकिन 2022 में क्या ये जनता पुनः बीजेपी की वापसी कर पाएगी या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल। तो और सीधी तस्वीर आपको फिर हम आपको समाज क्रांति न्यूज़ के माध्यम से दिखाते रहेंगे, तब तक बने रहिए। और अभी कुछ ही देर में जैसे प्रधानमंत्री माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस क्षेत्र में अपने मंच पर पहुंचेंगे, सीधी तस्वीरें आपको हम समाज क्रांति न्यूज़ के माध्यम से दिखाएंगे। और अभी देख सकते हैं पूरा जो क्षेत्र है ये छावनी में परिवर्तित हो चुका है। सुरक्षा की दृष्टि से किसी तरह की कोई चूक ना रह जाए, इसी को देखते हुए चारों तरफ पूरा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। आप चारों तरफ का परिदृश्य देखिए किस तरह से झंडों से, भगवा झंडों से और भगवा कुर्सियों से पूरा जो परिक्षेत्र है, पूरा जो ग्राउंड है ये सज करके तैयार हो चुका है। आप सीधी तस्वीरें समाज क्रांति न्यूज़ पर देख सकते हैं। और अभी कुछ ही देर में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर पहुँचेंगे और युवाओं के हित की बात, उत्तराखंड के हित की बात, जिस तरह से हमने नवीन चौहान जी से बात कि उन्होंने कहा कि नवीन ठाकुर जी से हमने बातचीत की, उन्होंने कहा कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को उत्तराखंड के प्रति कुछ ज़्यादा ही प्रेम है, क्योंकि वो वर्ष में 5 बार अगर उत्तराखंड में आते हैं तो इससे बड़ी उपलब्धि उत्तराखंड को और क्या हो सकती है। तो देखते रहिए आप समाज क्रांति न्यूज़ टीवी। कैमरामैन अनिल और शिषपाल के साथ अरविंद रावत। जय हिंद, जय भारत। हो गया।